आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ये जो चौथा मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, और ये मुकाबला भी तगड़ा रहेगा क्योंकि दोनों टीम एक जबरदस्त स्क्वाड तो हालांकि बना चुके थे ऑक्शन के जरिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स एक अच्छी खासी, भले ही हैरी ब्रुक से बाहर हो चुके, पुल्ड आउट कर चुके इस आईपीएल से, लेकिन टीम वैसा है, उतना खास चोटिल की वजह नहीं है, लेकिन फिर भी अपना स्क्वाड अवेलेबल रहेगा। लेकिन लखनऊ जायंट्स का कहीं ना कहीं पैंच फंस गया है, जहां पे उनके प्रमुख गेंदबाज जैसे कि आवेश खान, हालांकि मोहसिन खान बाहर हो चुके इस आईपीएल 2025 से, उनकी जगह पे शार्दुल ठाकुर वापस आए उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे। हालांकि आईपीएल 2025 में ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे कहीं ना कहीं आए, लेकिन आवेश खान और वही दूसरी तरफ देखें तो आकाशदीप, तो वही खासतौर पे मयंक यादव, ये तीनों अवेलेबल नहीं होंगे कल के मैच के लिए, यानी कि इस मैच के लिए। और वही देखें तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। उतना खास मजबूत गेंदबाजी दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो सेटअप है गेंदबाजी का फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन क्या वो चल पाएंगे? अगर चलते हैं, कुछ युवा तेज गेंदबाजों को आजमाना पड़ेगा, उनके विकल्प के तौर पर चुनना पड़ेगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यह मुकाबला होगा कहाँ? यह मुकाबला होगा वाइजग, यानी कि विशाखापट्टनम के में मैच होगा। दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड, जहाँ पे पिछले सीजन दो मुकाबले हुए थे और दोनों में हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मैचेस में जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की, वो मैच जीते थे। एक बार दिल्ली कैपिटल्स हालांकि अपने दो मैचेस में एक जीता था जबकि एक हारा था, और इसी मैदान में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 272 रन बनाए थे। तो ये भी एक चुनौती पेश कर सकती है, लेकिन टॉस एक फैक्टर बन सकता है यहाँ पे। मुझे लगता है चेज करना थोड़ा बहुत आसान बन सकता है, लेकिन भले ही उस रिकॉर्ड की तरफ देखें तो जो पहले दो बार बल्लेबाजी किया है, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते, तो उसका कुछ अलग तोड़ निकालना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स, मुझे लग रहा है इस सीजन थोड़ा बहुत मजबूत है, क्योंकि उनके पास फाफ डुप्लेसी जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ी है, केएल राहुल जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ी है, अक्षर पटेल करेंगे इस सीजन कप्तानी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और अपने घर पे कैसे जीत के साथ शुरुआत कर पाती है नहीं, ये देखने लायक बात होगा। हाई स्कोरिंग मुकाबला तो बिल्कुल होगा इस वेन्यू में, लेकिन क्या क्या विकल्प है उनके पास? अगर तेज गेंदबाज से लेकर बल्लेबाजी की बात करें, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी चुनौती पेश कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेजर मैकगार्ट। मुझे लगता है ये सीजन उनको पूरा मुकाबला दिया जाएगा, पूरा खेलने को दिया जाएगा, पूरे कम से कम 10-12 मैचेस, 14 मैचेस भी पूरे मिल सकते हैं अगर अच्छा खासा प्रदर्शन करे तो। ओपन मुझे लगता है फफ डुप्लेसी के साथ करते हुए नजर आएंगे। वही केएल राहुल के ओपन करेंगे या फाफ डुप्लेसी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। केएल राहुल इस मैच के लिए अवेलेबल रहते हैं, हालांकि डीसी के स्क्वाड में ज्वाइन कर चुके हैं कैंप में, लेकिन पहला मुकाबला खेलते या नहीं ये टॉस के जरिए पता चलेगा। अगर खेलते हैं तो मुझे लगता है तीसरे नंबर पे केएल राहुल का खेलना जरूरी है। चौथे नंबर पे आप अभिषेक पोरेल को रख सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रिस्टन स्टाप्स, अक्षर पटेल, या फिर अक्षर पटेल भी 4 नंबर पे आ सकते हैं, बाद में अभिषेक पोरेल को रख सकते हैं। उसके बाद ट्रिस्टन स्टाप्स, यानी कि टॉप 5 कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा विकल्प है। फिर उनके पास आशुतोष शर्मा को आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज कर सकते हैं, जबकि गेंदबाज मिचेल स्टार्क जैसे एक तेज तरार गेंदबाज, कुलदीप यादव जैसे स्पिनर्स, अक्षर पटेल भी स्पिन करते हैं। लेकिन दूसरी एक बात है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी बहुत सारे हैं उनके बल्लेबाजी क्रम में। गेंदबाजी की देखें तो टी नटराजन जैसे यॉर्कर स्पेशलिस्ट, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मुकेश कुमार एक अच्छा खासा तजुर्बेकार खिलाड़ी है, शुरुआती पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में अच्छा खासा गेंदबाजी कर सकते हैं। मोहित शर्मा जो स्लोअर डिलीवरीज, जो वेरिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका भी आप वहाँ पे विकल्प आजमा सकते हैं। और करुण नायर को भी मुकाबला, अगर मुझे लगता है करुण नायर अगर खेलते हैं तो तीसरे चौथे नंबर पे केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल या फिर आशुतोष शर्मा को आप इम्पैक्ट प्लेयर के, मुझे नहीं लगा कीपिंग तो वहाँ पे वो करेंगे ही अभिषेक पोरेल। तो वहाँ पे अक्षर पटेल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टाप्स, तो वहाँ पे सॉर्ट आउट रहेगा अगर करुण नायर रेगुलर मैचेस खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप पुख्ता, आप टॉप के 3-4 बल्लेबाजों को पूरी तरीके से आप पुख्ता करना चाहते हैं। आप दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में है, अच्छा खासा स्क्वाड है वहाँ पे।
लड़ाई भी तगड़ा रहेगा, क्योंकि अच्छी खासी चुनौतियां चमेरा जैसे खिलाड़ी है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना खास करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे समीर रिजवी, डोनोवन फेरेरा जैसे आक्रामक बल्लेबाज है, उनका यूटिलाइज करते हैं या नहीं ये भी एक रहेगा। दर्शन नलकंडे नलकंडे है गेंदबाजी में। तो विकल्प तो है बहुत सारे, और कुलदीप, अक्षर पटेल और स्टार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निगाहें रहेंगे कि कैसे वो अपने टीम को आगे बढ़ कर ले जाते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं मुकेश कुमार और वहां पे बाकी सारे गेंदबाजों के ऊपर दारोमदार रहेगा। विकल्प है अच्छी खासी तगड़ा दिख रहा है प्लेइंग 11 में, अच्छी खासी को सेट करे तो बहुत ही बेहतर बनेगा और हाई स्कोरिंग वेन्यू होने वाला है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वही जो मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी रहेंगे, वहां पे ऋषभ पंत, पूरन जैसे खिलाड़ी, अश्विन कुलकर्णी को मौका मिल सकता है मुझे लगता है। वहाँ पे अब्दुल समाद, आयुष बदौनी, डेविड मिलर, एडन मकराम जैसे खिलाड़ी है। लेकिन कितना कारगर साबित हो सकते हैं एडन मकराम को, मुझे लगता है खिलवाना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके निकोलस पूरन, डेविड मिलर, मिचेल मार्श और माकरम को खिलाते तो आप शमार जोसेफ का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक सोच विचार करना पड़ेगा कि आप मिचेल मार्श के साथ जाएंगे या एडन माकरम के साथ। मुझे लगता है एडन माकरम के साथ जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास गेंदबाजी नहीं है, तो शार्दुल ठाकुर के ऊपर और भी ज्यादा दारोमदार रहेगा, क्योंकि आकाशदीप की अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं है। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर क्या रूल्ड आउट हो चुके या नहीं, मयंक यादव अभी भी कितने मैचेस बाद आएंगे, आवेश खान कितने तरीके से कितने समय तक फिट होंगे या नहीं, अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं। तो इस मैच में इसी जो प्लेइंग 11 के साथ उतरना पड़ेगा। आकाश सिंह को आप गेंदबाजी, आप बाएं हाथ के गेंदबाज, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी आईपीएल में खेल चुके हैं। और रवि बिश्नोई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दारोमदार रहेगा कि स्पिनर कैसे विकेट चटकाते हैं, क्योंकि दिल्ली के पास एक ताबड़तोड़ अंदाज वाले बल्लेबाज है पावर प्ले में, या फिर पावर प्ले के बाद आकर कैसे मिडिल ओवर्स को वहां पे दबदबा बना सकते हैं, ये विकेट चटका कर दे सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है विकेट चटकाना। अगर आप विकेट से नहीं चटका पाएंगे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, अगर किसी भी तरीके से लखनऊ के सुपर जायंट्स के गेंदबाज, तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सिर्फ एक ही तरीका है, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स से टक्कर दे सकते दिल्ली कैपिटल्स, वो टॉस जीतकर किसी भी तरीके से चेस करे। अगर चेस करे तो कहीं ना कहीं अपने पास वो असला बारूद है, वो मुमकिन है जहां पे आप चेस करके ये मैच निकाल सकते हैं। लेकिन डिफेंड करते हुए मैच निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। एक तो प्रमुख गेंदबाज नहीं है, बाद में राजवर्धन हंगरकेकर है, एक अच्छी खासी गेंदबाज है, शाहबाज अहमद एक एक्सपीरियंस ऑलराउंड ऑप्शन है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एडन मकराम नहीं खेले तो। और एडन मकराम और ये खेले तो दोनों को स्पिनर्स के जरिए आप कर सकते हैं। तो वहां पे बहुत सारे रहेगा, क्योंकि गेंदबाजी खिलाना पड़ेगा। शमर जोसेफ, रवि बिश्नोई, रजवर्धन हंगर के एक शार्दुल ठाकुर, ये चार रहेंगे। एडन मकरम खेलते तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं खेलते तो वो भी आप मणिमरन सिद्धार्थ से भी आप गेंदबाजी करवा सकते हैं। फिर शाहबाज अहमद तो स्पिनर्स का विकल्प है, लेकिन तेज गेंदबाज का बिल्कुल विकल्प नहीं है। अगर शमर जोसेफ और शार्दुल ठाकुर किसी भी तरीके से विकेट्स नहीं चटका पाते या फिर शुरुआत अच्छा नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात हो जाएगा। वही तेज गेंदबाजों को ज़्यादा प्रेशर आएगा। वहाँ पे आकाश सिंह भले रहेंगे, राजवर्धन हंगरकेकर, लेकिन वो थोड़ा बहुत युवा खिलाड़ी है जो एक्सपीरियंस नहीं है। एक और है प्रिंस यादव, उनका भी क्या इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं, उनका इस्तेमाल करते हैं या नहीं, ये देखने लायक बात होगा। फिलहाल तो वही जो फिट नहीं होते, अगर रिप्लेसमेंट नहीं आते तो इसी बॉलिंग स्लॉट के साथ जाना पड़ेगा। और कोशिश रहेगा कि एक अच्छी खासी पुख्ता गेंदबाजी करे, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बल्लेबाज और ऑलराउंडर्स उनके पास है। लेकिन फिर भी आप गेंदबाजी से टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहेंगे, बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चेस करे बिना ये मैच जितना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैं इस मुकाबले में अगर प्रेडिक्शन की बात की तो मुझे लगता है इस दोनों ही टीम, हालांकि दिल्ली कैपिटल्स आगे ही इस मैच में, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर बल्लेबाजी करते हुए, पहले भी बल्लेबाजी करें, अगर आप 200-250 बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज भले ही उतना कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौका बन सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता लखनऊ सुपर जायंट्स के पास उतना मौका बनेगा। हालांकि गेंदबाजी जो भी अभी बाकी है वो ठीक है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर विश्वास ज़्यादा जताना उतना भी सही नहीं होगा। तो ये एक देखना रहेगा। और टी20 मुकाबला कोई भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से हरा सकता है, ये भी एक बात है। लेकिन टॉस फैक्टर रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अगर चेस करते हैं मैच, मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेंगे। अगर दिल्ली कैपिटल्स चेस करेंगे तो मुश्किल होगा डिफेंड करना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और रन्स कितने बनते ये देखने लायक बता, क्या फिर से वही पे 200-250 रन
प्लस रन्स होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हाई स्कोरिंग वेन्यू है। आसान रहेगा शायद ये रन्स बनाना, लेकिन कौन बाजी मारता है ये देखने लायक बात होगा। फिर भी मैं चाहना चाहूंगा लखनऊ सुपर जायंट्स के पास इस मुकाबले में अगर किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत स्लाइट चांसेस होते हैं। बाकी दिल्ली कैपिटल्स तो फेवरेट्स रहेंगे इस मैच में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।